अगर आपको मालूम हो कि कयामत आ रही है, फिर भी अपने हाथ से पौधा लगाते रहें। आपके ख्याल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात से क्या मतलब था? कयामत आने का मालूम हो फिर भी बीज बोने का हुक्म दिया गया, जबकि वो फना हो जाएगा। ये हुक्म क्यों दिया गया है? क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। बागबान कितनी खूबसूरत तवक्कुआत रखते हैं। मसलन खजूर के दरख्त इस साल फल देंगे या नहीं, इस बात की फिक्र करते हैं। बाज़ अहमक लोग गंदुम उगने से पहले ही फसल काटने के ख्वाब देखने लगते हैं। जो कोई दरख्त लगाता है तो वही फल खाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फना हो जाने के बारे में जानते हुए भी पौधा लगाने का क्यों फरमाया? क्योंकि इस दुनिया में किए गए आमाल की जज़ा ये सजा हमें अगले जहां में जरूर मिलेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां उन लोगों को नसीहत करते हैं जो ये सोचते हैं कि उनके अमाल इस दुनिया में ही रह जाएंगे। पौधा लगाएं क्योंकि हमारा हर अमल सिर्फ इस दुनिया के फायदे के लिए नहीं होता। हमारे अमाल एक मुख्तलिफ मीजान में तोले जाते हैं। पाशा, इस दुनिया में हर जानदार को मौत अपनी लपेट में ले लेती है। एक पौधे को बीज से दरख्त बनने में पूरे 30 साल लगते हैं। फिर हवा आती है, उसे जड़ से उखाड़ देती है। अगर आपके फूल खत्म हो जाएं तो इस बात पर परेशान हरगिज ना हो, क्योंकि कितने ही फूल इस मिट्टी ने खा लिए हैं। और यही निजाम कुदरत है कि हर उरूज को ज़वाल है। बेशक इस राह का इख्तिताम आखिरत की तरफ जाता है। हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मोमिन एक दरख्त उगाता है और जब तक लोग, जानवर और परिंदे उससे इस्तेफादा करते रहेंगे, तब तक उसे उसका अजर मिलता रहेगा और ये उसके लिए सदका जारिया हो जाएगा। इतना सवाब है। हमारे हर अमल की तरह चाहे हम जो भी हों, हमें अपने हर अमल का बदला जरूर मिलेगा।